मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Pellet injuries. नहीं करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए आपको। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। ठीक है, चलो वहाँ चलते हैं। लेट्स गो। नमस्कार जी, कैसे हैं? नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा हमने। आइए, डीसीपी ऑफिस भेजा है। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने ये पूछे पुरानी कंप्लेंट की, वो मैंने बताया डीसीपी ऑफिस से नहीं, सेम कंप्लेंट। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाइए। मैं इशू बता रहा हूँ, चलो जितना बढ़ाना है। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम FIR मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already submitted. No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, भैया, very simple. You are not doing it. Sir, Okay, let's do it. I'm telling you what will happen. नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको होगा, तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is signed. I will sit there 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, 10 days, 20 days. Your government will have a problem. मोबाइल नहीं मानता ना, मोबाइल हट जा। ये सरकार साहब की पीसी हो गई। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से राहुल गांधी आज पूरी तरीके से फॉर्म में हैं। आज वो पहले थाने पहुंच जाते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, और वहां पहुंच करके उन्होंने शिकायत की कि आखिरकार FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। आप जानते हैं किस तरीके से पार्लियामेंट मार्च के दौरान छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण सलूक किया गया, लाठियां चलाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। किसी ने तो पैलेट गन चलाया होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? साहिल को लेकर के राहुल गांधी खुद आज थाने पहुंचते हैं, दिखाते हैं एक बार फिर कि देखिए सबूत, ये पैलेट गन है जिसका इस्तेमाल किया गया, ये छर्रे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया। आखिरकार मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होगा? ये इंडिविजुअली, ये व्यक्तिगत तौर पर मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं, तो फिर आप मुकदमा क्यों दर्ज नहीं करना चाहते? जब ये सवाल पूछा जाता है, वहाँ से एक जवाब मिलता है कि ऐसा है साहब कि आप DCP साहब से मिलिए। राहुल गांधी DCP ऑफिस चले जाते हैं, वहाँ जाकर के DCP से मुलाकात करते हैं और साफ तौर पर कह देते हैं मुकदमा दर्ज करना है या नहीं मुझे बता दीजिए, अदरवाइज़ हम बाहर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे। 10 दिन 20 दिन 30 दिन, महीने 2 महीने 6 महीने में वहीं बैठा रहूँगा, प्रदर्शन करता रहूँगा। राहुल गांधी जानते हैं आप देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार जेनजी नौजवान छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं और बहुत मुखरता के साथ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। साहिल 14 तारीख को 17 तारीख को 2 बार मुकदमा दर्ज कराने के लिए पहुंच चुके हैं थाना, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता। कौन उनका आयु होगा, क्या नंबर है, केस नंबर, कुछ पता नहीं। यानी कि केस हुआ नहीं हुआ, तो अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा, किसके दबाव में नहीं हो रहा है? राहुल गांधी अटल हैं और अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना ये होगा क्या तस्वीरें होंगी। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है और राहुल गांधी के इस रूल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, सही मुद्दे को उठा रहे हैं या नहीं, आपको क्या लगता है? आपकी क्या नज़रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।